अपना भारत देश एक धर्म प्रधान है और शास्त्र, 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण इसमें मानव का जो जन्म लेके आए और जीवन में कैसे जी सकते हैं वो आज जगत को जो किसी ने आदर्श दिया है तो भगवान राम ने दिया है कि जीना कैसे चाहिए वो राम ने सिखाया और मृत्यु कैसे होना चाहिए वो श्रीमद् भागवत दिखाता है। भगवान राम की एक एक लीला जो है वो अनुकरणीय है और कृष्ण की एक एक लीला सोचनीय है। भगवान राम ने इस जगत ऊपर जन्म लेकर के त्रेता युग से आज दिन तक भगवान राम का जीवन चरित्र ये पूरे भारत देश का नहीं परंतु हमारी समझ के हिसाब से तो हम ऐसा बोलते हैं पूरे विश्व को आदर्श दे रहे हैं। रामायण यानी कि त्याग का हरिभाई है। पुत्र कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, बंधु कैसा होना चाहिए, अरे ज़्यादा तो क्या बोले शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रामायण सिखाता है। कि रावण ने भगवान राम के साथ युद्ध किया, सब किया, परंतु भगवान राम ने सब जब लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ रावण के पास से राजनीति सीख करके आओ और लक्ष्मण जी जो सीखने गए तो रावण ने शत्रु के भाई को भी राजनीति सिखाई है। तो शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण ने रामायण के माध्यम से बताया है। रावण आस्तिक नहीं है, रावण नास्तिक नहीं है, रावण का जो पात्र है वो स्वाभाविक है। मैं रामायण के माध्यम से रावण का भी एक संदेश है कि भगवान राम की जीत हुई और रावण की हार हुई तो उसमें परिवार कुटुंब की एकता के बारे में बताया। राम को कहा कि राम आपके साथ आपका छोटा भाई लक्ष्मण है इसीलिए आप जीत गए और मेरा भाई मेरे से सामने हो गया विभीषण इसीलिए मैं हारा हूँ। तो कुटुंब प्रेम भी होना चाहिए ये रामायण सिखाता है। और रामायण की एक एक कथा, एक एक पात्र ये आदर्श के रूप में जीवन जीने के लिए बड़ा एक सुयोग्य है और इसीलिए राम कथा का महिमा विशेष है। और ऐसे अयोध्या उनकी पावन भूमि में आकर के राम कथा सुनाना, राम कथा करना ये श्रोता और वक्ता दोनों का एक भाग्योदय है। स्वामी जी, गुजरात के भक्तों के लिए, गुजरात के कथावाचकों के लिए अयोध्या नगरी क्यों आकर्षण का केंद्र बन के उभरी है? ऐसे है कि पूरे भारत प्रदेश में श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो कहूँ तो भक्ति महारानी ने कहा है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी प्रकट हुई दक्षिण में और उत्पन्ना द्रविड़ साहब कर्नाटक में आकर के वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कई जगह पे मान मिला और गुर्जर प्रदेश गुजरात में आकर के जीर्ण हुई है। जीर्ण यानी कि जीर्ण का दो अर्थ होता है, वृद्धत्व होता है और जीर्ण आयुर्वेद के हिसाब के जो शरीर के रोम रोम में है वो पच जाता है। तो गुजराती के अंदर भक्ति पची हुई है, गुजराती के अंदर भक्ति व्याप्त हो गई है और गुजराती लोग जो है वो भगवान राम कृष्ण के प्रति विशेष भाव, विशेष प्रेम है। क्यों कि पूरा भारत देश संस्कृत और संस्कृति के लिए जाना जाता है पर फिर भी इसमें गुजरात भक्ति में आगे है और भक्ति में आगे है इसीलिए राम के प्रेरित ज़्यादा क्यों है उसके लिए भी एक जवाब है कि 7 मोक्षपुरी में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 जो मोक्षपुरी है इसमें सबसे पहले अयोध्या ये मोक्षपुरी है और अयोध्या में बैठ करके राम कथा सुनना ये जीवन तो पवित्र हो गया और जीवन मरण के बाद भी दूसरा जन्म भी पवित्र करता है और एक विशेष महिमा अयोध्या का है और इसीलिए अयोध्या को ज़्यादा पसंद करते हैं, राम कथा को पसंद करते हैं। गुरु जी, पितृपक्ष के बाद नवरात्रि आने वाली है। सभी सनातन भक्तों को, पूरे देशवासियों को
किस प्रकार से नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए आप अपना संदेश, शुभकामनाएं देंगे? अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में भागवत, रामायण वगैरह ऐसे कोई तीर्थों में जाकर के कथा करने का विशेष महत्व इसीलिए है कि पितृपक्ष एक ऐसा है कि इसमें देव पूजन, ऋषि पूजन और पितृ पूजन तीनों होता है। कभी कभी देव पूजन होता है तो पितृ पूजन नहीं होता है। ये पितृपक्ष में पितृ पूजन भी होता है। तो ऐसे तीर्थ में जाकर के कथा श्रवण करने से अर्पण, तर्पण और समर्पण, क्योंकि पितृ तर्पण से तृप्त होता है, भगवान समर्पण के संतुष्ट होता है। अर्पण, तर्पण और समर्पण, और अर्पण यानी कि अपने पास जो कुछ वित्त जाए, जो कोई संपत्ति है, वो ऐसे तीर्थ में आकर के दान पुण्य में उनका खर्च करके एक विशेष पुण्य कमाते हैं। वो पितृपक्ष के बाद तुरंत वहाँ आते हैं माँ जगदम्बिका आद्य शक्ति के आराधना का दिन है। तो कलयुग में ऐसा लिखा है कि कलौ चंडी विनायक, कलयुग में माताजी और गणपति का प्राधान्य ज़्यादा है। दूसरी बात कि अपने यहाँ भगवान की जो भक्ति बताई है वो शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की उपासना है। तो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये तीन शक्ति, और ये तीन शक्ति के विशिष्ट ब्रह्म है, अकेला परमात्मा नहीं है। लक्ष्मी नारायण है, ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी है, उमा महेश्वर है, सीताराम है, राधे श्याम है, अकेले ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तो वो उनकी आह्लादिका शक्ति वही माता जी है। तो माँ काली यानी कि क्रिया शक्ति, माँ लक्ष्मी एटले द्रव्य शक्ति, और माँ सरस्वती यानी बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध है, इसकी क्रिया शुद्ध है, और जिसकी क्रिया शुद्ध है उसकी लक्ष्मी शुद्ध है। तो ये तीन देवियों का एक स्वरूप वही माँ अम्बा जी का आद्य शक्ति का स्वरूप है। और शक्ति की आराधना करने से क्रिया शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, और उसकी लक्ष्मी भी शुद्ध होती है। दूसरी बात कि नवरात्रि को माँ जगदम्बा की आराधना के रूप में देखना है। आज का आधुनिक युग में मेरा संदेश एक ऐसा है कि माता जी को उपासना करने का दिन में अलौकिकता है, इसमें लौकिकता नहीं लानी चाहिए, उसमें मनोरंजन नहीं लाना चाहिए, इसमें व्यसन फैशन नहीं होनी चाहिए। और सहजता से माता जी की जो आराधना करेगा वो जगदम्बा भक्तों के ऊपर जरूर कृपा करेगा। वो 9 दिन उसकी आराधना की का 9 दिन है। और दशहरा के दिन भगवान राम ने पण ये नवरात्रि जो है आसो की, वो भगवान राम ने नवरात्रि का महिमा बढ़ाया है। और दशहरा के दिन रावण का उद्धार किया, और बाद में द्वादशी को राम अयोध्या में आए, और धनतेरस से लाभ पाचम तक अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव हुआ, उसको दिवाली कहते हैं। जय सिया राम। आद्य शक्ति की बात बताई, भगवान राम की और अयोध्या नगरी की वो मोक्षपुरी है। गुजरात दाहोस के कथावाचक विजय व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपने सैकड़ों भक्तों के साथ अयोध्या आए हैं और उन्हें राम कथा का रसपान करा रहे हैं। इस मौके पर हम विजय व्यास जी से जुड़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है। देश में देवी के लाखों करोड़ों लोग उपासक हैं। लोग शक्तिपीठों में जाते हैं, सिद्धपीठों में जाते हैं, अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, तमाम प्रकार से देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर 2 प्रमुख बिंदु रहेंगे हमारे, जो जानने के लिए हम बात करेंगे। शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, दोनों में क्या अंतर है? शक्तिपीठ किसे कहते हैं, सिद्धपीठ किसे कहते हैं? इनकी महिमा क्या है, इनकी रोचकता क्या है? भक्त अगर इन दोनों स्थानों में अलग अलग रूप से जाएँ तो कैसे पूजा पाठ करें, कैसे तमाम विधियों को करें? जी स्वामी। जय श्री राम। जय श्री महाकाल। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गे स्मृता हृतभीतिमसत जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका तन्या सर्वोपकार करणार्थार चित्ता। जैसे कि हम कहते हैं कि 51 शक्तिपीठ हमारे, जहाँ पर सती माता के खंड टुकड़े जहाँ पर गिरे थे वहाँ पर शक्तिपीठ बने हैं। और सिद्धपीठ जहाँ पर हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जिन पर माता जी की उपासना करते हैं वो सिद्धपीठ कहलाते हैं। तो शक्तिपीठ ऐसे तो सब दूर मैं भी नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन जैसे गुजरात में हमारे पावागढ़
अंबाजी जहाँ पर माँ की आंखें गिरी है, अंबाजी शक्तिपीठ है, पावागढ़ शक्तिपीठ है, और हरिद्वार में मनसा शक्तिपीठ पर भी गए हैं। और कहते हैं कि मनुष्य अगर श्रद्धा से शक्तिपीठ पर जाता है और माँ भगवती की उपासना करता है, आराधना करता है, तो कहते हैं कि उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे हम कहते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर विधि विधान से करा जाए तो हर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होगी। और ये जो नवरात्रि आ रही है, इस बार नवरात्रि 10 दिन की नवरात्रि है। हर बार नवरात्रि में, ये नवरात्रि में एक आध दिन घट जाता है, 8 दिन की नवरात्रि थी, लेकिन इस बार 10 दिन की नवरात्रि है। और कहते हैं कि शक्तिपीठ में आराधना करने से, और सिद्धिपीठ, जैसे सिद्धिपीठ हमारा कामाख्या, कामाख्या भी सिद्धिपीठ है, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी लोग वहाँ पर आराधना करते हैं। और शक्तिपीठ पर हर मनुष्य, साधारण मनुष्य जा सकता है, वहाँ पर भगवती की आराधना कर सकता है और अपनी मनोकामना को वहाँ पूर्ण कर सकता है। लेकिन मन में श्रद्धा रखे, माँ भगवती की आराधना करे। और आपके चैनल के साथ के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नवरात्रि के दिन में आजकल जो देखा जाता है, गरबे वगैरह होते हैं, गरबे वगैरह होते हैं, तो उसमें कहने का मेरा तात्पर्य है कि गरबे के अंदर लोग बाग चप्पल पहन के भी जो गरबे करते हैं, तो गरबे भी ऐसे करें जो आराधना का पर्व है, माँ शक्ति का आराधना का पर्व, इसको आराधना का पर्व बनाएं। माँ शक्तिपीठ पर जाकर अपनी भक्ति कर सकते हैं, जहाँ भी आपको मौका मिले शक्तिपीठ पर जाएं। ऐसे तो माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का पाठन हम रोज करते हैं। 700 श्लोकों में अनेक प्रकार के श्लोक ऐसे कहे गए हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के अंदर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, ये संपुट लगाकर अगर सप्तशती के पाठ करें और माँ शक्तिपीठ में जाकर के जब आराधना करते हैं तो मनुष्य की मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होती है। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम। स्वामी जी, शक्तिपीठ सिद्धपीठ के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी साथ एक और जानकारी दे दीजिए, नवरात्र में कलश स्थापना की क्या महिमा है, और जब लोग कलश स्थापना करते हैं तो कलश के अंदर क्या क्या वस्तुएं, पदार्थ रखे जाते हैं, डाले जाते हैं, और कलश के ऊपर यानी पूर्ण रूप से कलश को सजाने की क्या विधा है, क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती है? अब जैसे नवरात्रि में हम जो कलश स्थापन करते हैं, इसको घट स्थापना भी कहा जाता है। इसके अंदर, कलश के अंदर सबसे पहले हम जल उसमें भरा जाता है, उसके अंदर कंकु, चंदन, चोखा, एक सुपारी, एक सिक्का, हल्दी, थोड़ी सी माटी, और उसके अंदर कहते हैं कि पंचपल्लव, 5 प्रकार के पान हम उसके ऊपर रखते हैं। वैसे तो पंचपल्लव में कहता है अश्वत्थ, मतलब 5 प्रकार के अलग अलग पत्ते आते हैं, लेकिन हम नागरवेल के पान या पान रखते हैं, ऊपर उसके ऊपर श्रीफल रखा जाता है, श्रीफल को पूर्ण करा जाता है। और कहते तो हैं कि श्रीफल को आजकल नाला छड़ी जो बांधे हैं, तो नाला छड़ी की गठान नहीं बांधी जाती। श्रीफल लक्ष्मी जी का फल है, इसलिए जो घट स्थापना हम करते हैं तो उसको पूर्ण कलश के ऊपर, कलश के नीचे कहीं कहीं जवारे भी रोपने में आते हैं, कहीं कहीं जवारे नहीं आते हैं, तो सफ़ेद कपड़े के ऊपर, लाल कपड़े ऊपर माता जी की स्थापना होती है और सफ़ेद कपड़े पर कलश रखा जाता है। उसके नीचे धान्य रखे जाते हैं, धान्य के ऊपर कलश, और कलश के अंदर कई प्रकार की सामग्रियाँ आती हैं, जैसे पंचरत्न उसमें डाल सकते हैं आप, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ी माटी, माटी के अलावा जल, चंदन, इनके अंदर छींटे दिए जा सकते हैं। कलश स्थापना, घट स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिवस होती है। मेरे साथ जुड़े हुए थे कथावाचक विजय व्यास, जिन्होंने शक्तिपीठ सिद्धपीठ पर अपनी बातों को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखा। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।